नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि खत्री। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति के गलियारों से सामने आ रही है, जहां अभिजीत दिपके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अभिजीत दिपके का दावा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। दिपके के मुताबिक उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस तरह की धमकियां दी जा रही कि अगर उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया या पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आरोपों को सामने रखते हुए कहा कि धमकियों का असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को लेकर भी उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी या आरोप सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिपके ने बीजेपी से जुड़े बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने की संभावना है। सवाल यह है कि आखिर दिपके किन लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं और उनके पास इन आरोपों के समर्थन में क्या सबूत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में अभिजीत दिपके पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था? अगर हाँ, तो यह दबाव किस स्तर से बनाया गया? उन्हें धमकी देने वाले लोग कौन हैं और उनके परिवार को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही गई? हालांकि यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि ये सभी आरोप अभिजीत दिपके द्वारा लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना भी बाकी है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के लिए निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों का सामने आना बेहद जरूरी होगा। लेकिन अभिजीत दिपके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी बहस जरूर तेज हो गई है। धमकी, राजनीतिक दबाव और परिवार को निशाना बनाने जैसे आरोपों ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। क्या कोई जांच शुरू होती है और क्या अभिजीत दिपके अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने रखते हैं? फिलहाल इस मामले पर हर किसी की नजर बनी हुई है। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। एमटीवी राजस्थान न्यूज ला रहा है आप सभी दर्शकों के लिए मनोरंजन का खजाना। देखिए हर मंगलवार शाम 7:30 बजे राजस्थानी सॉन्ग ओनली फॉर एमटीवी राजस्थान न्यूज पर।